Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, I am your SST teacher Swati Rajput. Students, our next topic is degradation of soil and conservation measures. देखिए इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि कौन से थ्रेड्स हैं हमारे सॉइल डिग्रेडेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, और इसी के नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. Soil erosion and depletion are the major threats to soil as a resource. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सॉइल इरोजन और डिप्लेशन, ठीक है. सॉइल इरोजन आप पता ही है, जो हवा पानी के थ्रू जो अर्थ की जो अपर लेयर है वो बह जाती है, ठीक है, तो उसको सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक है. और ये डिप्लेशन है, यानी कि जिससे जो मिट्टी की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है मॉइस्चर एब्जॉर्व करने की, ठीक है. तो ये दोनों ही थ्रेट माने गए हैं हमारे. तो बोथ ह्यूमन्स एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स. देखिए यहाँ पर दोनों ही कारण हैं, चाहे वो ह्यूमन फैक्टर कहें, कहीं ना कहीं इंसान भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, और आपका और नेचुरल फैक्टर भी हम कह सकते हैं. दोनों ही फैक्टर ऐसे हैं जो मिट्टी की जो डिग्रेडेशन है उसमें ज़िम्मेदार हैं, ठीक है. फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स. तो देखिए बहुत सारे यहाँ पर रीज़न बताए गए हैं जिनके थ्रू हमारा जो सॉइल है वो डिग्रेड होती है. जैसे कि पहले है डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जो हमारे जंगल हैं, वन है, उनका जल्दी से ख़त्म होना और उनको दोबारा ना लगाना, ठीक है. नेक्स्ट है आपका ओवर ग्रेजिंग, यानी कि जो पशु जो हमारे हैं, जानवर वगैरह हैं, जो घास वगैरह चरते हैं, तो कभी कभी वो ओवर ग्रेजिंग हो जाती है. इससे जो मिट्टी की जो घास है, जो ऊपर की लेयर है, वो नष्ट हो जाती है, ठीक है. नेक्स्ट है ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स. जब हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं तो वहाँ की जो सॉइल है वो भी बेकार हो जाती है, ठीक है. आगे है आपका रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स. देखिए जब बारिश बहुत ज़्यादा आती है तब भी वो सॉइल को हार्म करती है. अच्छा, लैंडस्लाइड्स होते हैं, और आपके जो फ्लड्स यानी कि बाढ़ वगैरह जो आती है उससे भी हमारी सॉइल डिग्रेड होती है, ठीक है. तो इतने सारे रीज़न हैं जो हमारी सॉइल को हार्म करते हैं. तो अब हम आगे बढ़ेंगे ऐसे कुछ मेथड जिनके थ्रू हम सॉइल को कंज़र्व कर सकते हैं, उसकी फर्टिलिटी को बचा सकते हैं. तो आइए स्टूडेंट पढ़ते हैं ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम सॉइल को कंज़र्व कर सकते हैं. फर्स्ट जो मेथड दिया गया है हमारी बुक में वो है मल्चिंग, ठीक है. द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज़ कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ. इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर. देखिए स्टूडेंट, जो हमारे प्लांट्स के बीच में जो बेयर ग्राउंड होता है, मतलब जो खाली जो ज़मीन होती है, तो वहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रॉ वगैरह, मतलब घास फूस जैसे चीज़ों से क्या किया जाता है, उसको ढक दी जाती है, ठीक है. जिससे क्या होता है, जो सॉइल का जो मॉइस्चर है वो बना रहता है, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा मेथड कॉन्टोर बैरियर्स, ठीक है. तो इसमें देखिए क्या है, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल्स आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलॉन्ग कॉन्टोर्स, और ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर. देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या किया जाता है, देखिए स्टूडेंट, इसमें कॉन्टोर बैरियर्स बनाने के लिए, बैरियर हम समझते हैं ना,
जैसे कि रोड पे भी हम देखते हैं कि कई तरह के बैरियर लगे होते हैं जिससे कि हम आगे नहीं जा पाए, तो उसी टाइप के यहाँ पर बैरियर्स हैं। तो वो बैरियर्स कैसे बनाए जाते हैं, उन बैरियर्स को बनाने में यहाँ का स्टोन्स, ग्रास और सॉइल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इन्हीं बैरियर्स के सामने ट्रेंचेस बनाई जाती हैं जो वाटर को कलेक्ट कर सकें। ट्रेंचेस का मीनिंग होता है स्टूडेंट खाई, मतलब जो एक गड्ढा करके हम बोल सकते हैं कर दिया जाता है जिसमें कि सारा जो वाटर है एक्स्ट्रा वाटर है वो उसमें कलेक्ट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेथड है रॉक डैम। मीन्स जो चट्टानें होती हैं, जो हमारे रॉक होते हैं, ठीक है, उनके जो डैम बनाए जाते हैं, डैम समझते हैं ना, बांध, ठीक है। तो ये जो रॉक डैम है आपके, ये क्या करते हैं, ये जो वाटर का जो फ्लो होता है उसको कम करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे बहुत तेज़ी से वाटर आ रहा है, अगर आप एक डैम बना देंगे या कोई पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर या चट्टानें रख देंगे तो उससे क्या होगा, उसका जो फ्लो है वो हल्का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेरेस फार्मिंग। देखिए स्टूडेंट, इस टाइप की जो फार्मिंग है, जो टेरेस बनाए जाते हैं वो आपके ब्रॉड यानी कि चौड़े जो होते हैं, और फ्लैट स्टेप्स यानी कि जो प्लेन स्टेप्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जो एक फ्लैट जगह, जो हम कहें कि जो एक स्टीप स्लोप, फ्लैट सरफेस हमें वहाँ पर मिल सके फसल को ग्रो करने के लिए, जैसे कि पिक्चर में भी शो किया गया है, ठीक है। दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन, और ये जो सरफेस का रन ऑफ होता है उसको भी रिड्यूस करते हैं और सॉइल इरोजन को भी रिड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारा इंटर क्रॉपिंग। देखिए, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट rows and are shown at different times to protect the soil from rain wash। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है, देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है कि सॉइल को रेन वॉश से बचाने के लिए डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स हैं, तो वो उनको एक अल्टरनेटिव रोज़ में बोया जाता है, लगाया जाता है, और डिफरेंट टाइम पे, ठीक है। मतलब तरह तरह की एक ही तरह की क्रॉप ना लगाकर वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को लगाया जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टोर प्लॉगिंग, ठीक है। प्लॉगिंग पैरेलल्स टू द कॉन्टोर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, इसमें इस तरह से कुछ रॉ फॉर्म की जाती है, कुछ इस तरह से लाइनें बनाई जाती हैं कि वो जो जो रेन का जो वाटर है उसको स्लो डाउन कर सके, उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर सके, ताकि वहाँ पर सॉइल इरोजन ना हो, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट मेथड है हमारा शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है। आप देखिए इसमें कैसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। ट्रीज़ आर प्लांटेड इन रो इन सच अ मैनर दैट दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम द विंड एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। देखिए इस मेथड में जो ट्रीज़ हैं उनको इस तरह से एक लाइन में प्लांट किया जाता है कि वो एक शेल्टर प्रोवाइड कर सके सॉइल को, ताकि जो उसको हवा और पानी दोनों से ही बचा सके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ मेथड्स से हमारे सॉइल को कंजर्व करने के। होप सो आपको समझ आया होगा। ओके, ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वाटर। ओके, थैंक यू। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।